तो आज हमारा जो पॉइंट रहेगा उसमें कि व्याख्याता भर्ती को किस तरह से आपको मैनेज करना है। इन 3 महीने बचे हैं अब, क्योंकि जून लगभग चला गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर 100 दिन लगभग बचे हैं, 3 महीने बचे हैं। तो मेरे मन मस्तिष्क में कुछ बातें हैं, मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि मेरा अनुभव आपके ऊपर शूट नहीं कर रहा हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर सही कह रहे हैं, तो आप यकीन करके उसको फॉलो करना, डेफिनेटली एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो मैं कुछ बातों को लेकर यहाँ पे आज उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखने वाली योग्य बातें, कि करना क्या क्या चीज़ें हैं। तो ध्यान रखने योग्य बातें कुछ मैं बताऊंगा आपको, वो चीज़ें आप ज़रूर करना आगे के 3 महीने में, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि 30 जून आने वाला है, और 30 जून तक कोशिश ये करो कि आप जितना कुछ लिखना चाहते हो लिख लो। नोट्स वगैरह जो बना रहे हो 30 जून तक आप बना लो। मोस्टली सब कुछ करना है तो कोचिंग वोचिंग जो भी है 30 जून तक ये सारी चीज़ें कर लो, ठीक है। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ आप है वो रिवीजन ही करोगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करोगे, ठीक है। अगर आप 1-2 घंटे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 12 घंटे का आपके पास टाइम है ना, तो आप 10-10 घंटे कम से कम चीज़ों को वापस पुनः पढ़िए, अच्छे से मनन कीजिए चीज़ों का। आपने जैसे कोई टॉपिक ले लिया, जैसे मुग़ल संगीत ले लिया, या मुग़ल कालीन कोई स्थापत्य ले लिया, कोई साहित्य ले लिया, तो आपने पढ़ा है ना, उसको आंखें बंद करके उसको एक बार चिंतन कीजिए, उसके ऊपर वापस मनन कीजिए, कहाँ पे अटक रहे हो आप। तो 8-8, 10-10 घंटे ये चीज़ें करिए जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर। जितना ज़्यादा खुद से सवाल करोगे, जितना ज़्यादा खुद से सोचोगे उस पॉइंट के ऊपर, एक शांत चित्त होके आप पढ़ोगे ना, तो चीज़ें क्या हो ना, आपके मन मस्तिष्क में सेट हो जाती है। देखो, एक पढ़ाई का सीधा सा रूल्स है, एक बार पढ़ते हैं कुछ भी याद नहीं होता है, 2, 3, 4 बार जब चीज़ें निकलती है ना अपनी नज़रों के सामने से, तब हम उत्तर निकालने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। उत्तर एक प्रकार से मुंह से निकलता नहीं है। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि अचानक से कोई सवाल पूछ लिया कि पहला इंडो यवन शासक कौन था, तो उत्तर नहीं आएगा आपसे, क्योंकि अगर आपने 2 या 3 बार कोर्स पढ़ा है तो नहीं उत्तर आएगा। लेकिन ऑप्शन देख के आप 3 ऑप्शन गलत कर सकते हो कि रुद्रदामन ऑप्शन था, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके सीथियन था। अगर कोई गोंडोन फर्नेस था दूसरा ऑप्शन, तो आप कहोगे नहीं ये तो पहलव था। एक विम कडिफिसेस आ जाएगा तो आप कहोगे नहीं ये तो के आपके कुषाण था। तो एक कहने का मतलब है कि जब तक हम 3 या 4 बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद हम उत्तर निकालने की काबिलियत विकसित कर लेते हैं। 3 ऑप्शन गलत करने की क्षमता हमारे में आ जाती है अगर हमने वो टॉपिक पढ़ा है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फटाक से उत्तर बोलूं, तो उसके लिए हमें कम से कम 5-6 बार ढंग से रिवीजन करना पड़ता है, तब आपके मुंह से उत्तर निकलने अब शुरू हो जाते